ये राहुल गांधी उस जादूगर का नाम ले रहे हैं जिसने अपनी जादू से पूरी कांग्रेस पार्टी को ही खत्म कर दिया। वो पनौती नरेंद्र मोदी जी को कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि इनसे बड़ा पनौती कौन होगा। पूरी कांग्रेस पूरे देश से खत्म हो चुकी है, सेंटर से खत्म हो चुकी है कांग्रेस पार्टी। 47 के अंदर अपनी सत्ता के लालच में इन्होंने देश के दो टुकड़े करवा दिए, एक हिंदुस्तान बनवा दिया और एक पाकिस्तान बनवा दिया। इनको सेकुलर कह रहे हो आप कि हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं मुसलमान सेफ है तो वो हमारा हिंदुस्तान है, नरेंद्र मोदी का देश है। कि जैसे कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान ही देख लो, पाकिस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान को थोड़ी मार रहा है, वहां मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, वहां मुसलमान ही मुसलमान को काट रहा है, वहां मुसलमान ही मस्जिदों में बम फोड़ रहा है। कि भारत देश पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के लिए सुरक्षित देश है। और किसकी क़यादत में? सिर्फ नरेंद्र मोदी की। क्योंकि इस 9 साल के अंदर जो देश की माइनॉरिटीज को नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, वो शायद 75 साल के अंदर माइनॉरिटीज को जो है दलित से बदतर, बस से बदतर हालत हो रखी थी कांग्रेस टाइम के अंदर। कि आज तो कहते हैं हमारे टाइम स्वर्ग था, सब कुछ जन्नत के बराबर था। बिल्कुल बिल्कुल राहुल गांधी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्वर्ग का किस तरीके का स्वर्ग था मैं बता देता हूं। कि मुसलमानों को कारोबार से पीछे रखा, मुसलमान को एजुकेशन से दूर रखा, सरकार की भागीदारियों से दूर रखा। ये है राहुल जी का, ये है राहुल जी का कहना। वो तो कहते हैं हमारे टाइम खतरे में नहीं था मुसलमान, आज खतरे में आ गया, डर है। मुसलमान खतरे में पिछले 65 साल से खतरे में था। मुसलमान को बर्बाद करके रख रखा था इस कांग्रेस सरकार ने। आज मुसलमान जो है तरक्की कर रहा है, नरेंद्र मोदी के टाइम के अंदर तरक्की कर रहा है। कि जैसे कि अभी अनीस भाई ने कहा कि सरकार की जो नीतियां हैं या सरकार की जो पॉलिसियां हैं, क्या मुसलमान उसके अंदर मुसलमान को भागीदारी नहीं मिल रही क्या? मुसलमान को हर डिपार्टमेंट के अंदर भागीदारी नहीं मिल रही क्या? कि मुसलमान को सिर्फ 75 साल के अंदर गुमराह किया था। आज नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों की आंखें खोल दी है, वो अंधा चश्मा हटवा दिया है। और आज मुसलमान, देश का मुसलमान, आज देश का पूरा मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और उसका अभी 3 राज्यों के अंदर 5 राज्यों में सरकार आ रही है, उसके अंदर दिखाएंगे हम आपको। कांग्रेस वाले कह रहे हैं राहुल गांधी तो अब जादूगर हो गए हैं, राहुल गांधी के अंदर जादू आ गया है, अब तो मोदी को हराने के लिए 24 में तैयार हो गए हैं। आप कह रहे भैया सरकार बदलवा रहे हो। ये ऐसे जादूगर, ये जिन जादूगर का नाम ले रहे हैं ना आप, ये राहुल गांधी उस जादूगर का नाम ले रहे हैं जिसने अपनी जादू से पूरी कांग्रेस पार्टी को ही खत्म कर दिया। वो पनौती नरेंद्र मोदी जी को कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि इनसे बड़ा पनौती कौन होगा। पूरी कांग्रेस पूरे देश से खत्म हो चुकी है, सेंटर से खत्म हो चुकी है कांग्रेस पार्टी। ये अपनी पार्टी के लिए ही पनौती है, ये कांग्रेस परिवार ही पनौती है पार्टी के लिए, देश के लिए पनौती है पूरा कांग्रेस परिवार। कहते हैं सुई से लेकर के आसमान तक, जहाज तक सब हमने बनाया, आप कह रहे पनौती है देश के लिए। किसने बनाया? कि गांधी परिवार, ये सब कुछ है, गांधी के अलावा कुछ नहीं। गांधी परिवार ने सिर्फ देश का विनाश किया है, विनाश किया है। देश का विकास करने वाला सिर्फ एक ही शख्स है, वो है नरेंद्र दामोदर भाई मोदी। है जी, बड़ी तगड़ी बात बोल गए। बिल्कुल सही कहा है नवाब भाई ने। जो देश का विकास करने वाले हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारे तो देश राहुल गांधी कह रहे हैं कि पनौती है देश के लिए, मोदी जहां हाथ लगाया वो बर्बाद हुआ, देश को हाथ लगाया देश बर्बाद हुआ। मैच देखने चले गए, मैच खराब कर दिया। तो इसमें कितना है, क्या है 24 में, इसका क्या है? देखो, ये पूरे भारत की जनता जानती है कि पनौती कौन है, किस पार्टी में कौन पनौती पैदा हुआ है। आप भी जानते हो, मैं नाम लेना नहीं चाहता राहुल जी का। राहुल जी खुद नाम लेना नहीं चाहते, नाम ले पर मुंह से निकल गया। मैं नाम लेना नहीं चाहता था, पर वो पनौती नाम है ना उनका, तो राहुल जी का नाम ही निकल गया। मैं दिल की बात बाहर आ जाती है। तो वो खुद पनौती है, उन्होंने पूरी पार्टी डुबा दी है। कह रहे हैं, जो अभी मैंने इनसे सवाल किया कि राहुल गांधी अब बदल गए हैं, पप्पू नहीं रहे राहुल गांधी, 5 राज्यों में भाजपा को हराएंगे, फिर केंद्र में सरकार बनाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे अब्बासी जी कि राहुल गांधी जी बदल चुके हैं। कि आलू से सोना बना रहे हैं, आटा लीटर के भाव बिकवा रहे हैं। कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, बदल गए हैं। खेतों के अंदर टाइल लगवा रहे हैं, वो इस तरह से बदल गए हैं कि राहुल गांधी जी बदल नहीं गए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है राहुल गांधी जी की। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मोदी जी ने बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है पूरी कांग्रेस सरकार की, पूरी कांग्रेस पार्टी की बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। अनाप शनाप बोलते हैं। अब इसी राहुल गांधी को देख लो, अपने देश की बाहर बुराइयां करता है जाकर। उन्हीं लोगों को, और वही लोग, लोकतंत्र खतरे में, वही लोग जिन लोगों से देश की बुराइयां करने जाता है राहुल गांधी, वही देश की विदेशी ताकतें आज हमारे मोदी जी का सम्मान कर रही हैं और कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो रही हैं। जैसे कि देश में G20 हुआ, सम्मेलन हुआ, किसके नेतृत्व में? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में।
चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर सेफ लैंडिंग करता है किसके नेतृत्व में? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो यार देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी इस प्राइम मिनिस्टर ने, और क्या लेगा हमारा देश इस नरेंद्र मोदी से? कहते हैं राहुल गांधी जैसा, लेकिन नहीं है। राहुल गांधी जैसा होना भी नहीं चाहिए, हमारा प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी जैसा होना भी नहीं चाहिए। और अगर हिंदू मुस्लिम की बात कह रहे हो तो 47 से लेकर 2013 तक 8,186 राइड हैं हिंदू मुस्लिम छोटे बड़े सब मिलाकर। क्या भारतीय जनता पार्टी थी उस टाइम के अंदर? 47 के अंदर अपनी सत्ता के लालच में इन्होंने देश के 2 टुकड़े करवा दिए, एक हिंदुस्तान बनवा दिया और एक पाकिस्तान बनवा दिया। इनको सेकुलर कह रहे हो आप? 84 के अंदर हमारे सिख भाइयों की हत्या करवा दी इन्होंने, दिल्ली के अंदर लाखों सिख भाइयों दिया, इनको सेकुलर कह रहे हो? मुरादाबाद के अंदर क्या नाम है, इनकी सरकार रहते हुए ईद वाले दिन सुअर को घुसेड़ दिया जाता है ईदगाह के अंदर। कि इन्हीं की बात कर रहे हो? रिपोर्ट भी नहीं आई कभी, उनकी रिपोर्ट भी नहीं आई है कभी कि हिंदू मुस्लिम। आज तक हिंदू मुस्लिम करने वाली कांग्रेस पार्टी ही थी कि भारतीय जनता पार्टी को हवा बना रखा था कि ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जब आएगी मुसलमानों को खा जाएगी, मुसलमानों को मार देगी। कितने मुसलमानों को मार दिया और कितने मुसलमानों को काट दिया? मुसलमान 9 साल से सेफ है हमारे देश के अंदर, मुसलमान सेफ है हमारे देश के अंदर। इन्होंने सिर्फ बर्बाद किया है। मैं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि इसका जुल्म देखना है कांग्रेस पार्टी का तो गूगल के ऊपर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पड़ी हुई है, उसको पढ़े। अगर मुसलमान भाइयों ने अगर वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को अगर पूरे तरीके से पढ़ लिया, मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान से कांग्रेस पार्टी का नाम लेना ही बंद कर देगा मुसलमान। इतने जुल्म किए हैं इसने। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बड़ा एक बात बनती है क्योंकि विकास की बात करते हैं, कहते हैं विकास नहीं हुआ मुसलमानों का भाजपा सरकार में, तो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट नजर आती है भाजपा सरकार के अंदर विकास नहीं, कांग्रेस पार्टी के राज में विकास नहीं हुआ मुसलमानों का। नहीं तो इस 9 साल के अंदर जितना विकास मुसलमानों का हुआ है, मेरा मानना है ये गैर ईमान वालों का भी नहीं हुआ। कि मुसलमानों को जितनी सपोर्ट नरेंद्र मोदी ने इस 9 साल के अंदर करी है, शायद पिछले 65 साल के अंदर किसी सरकारों ने मुसलमानों के लिए सोचा हो। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी मुस्लिम के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। जैसे कि आज सूफी संवाद हमारा एक प्रोग्राम था, वो किसका मैसेज था? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि देश से सारे सूफियों को जमा करो और उनसे बातचीत करो और उन सूफियों की उनकी परेशानियां पूछो, उनके मसले पूछो, वो हम हल करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ आती है, अब इसी बातचीत निकल ही गई है तो राम मंदिर भी आने वाला है सामने, मैं थोड़ा आप बात करेंगे? ठीक है, राम मंदिर एक बड़ा इशू बनता है, कहा जाता है भैया मंदिर जो है बनवा करके मुसलमानों के साथ अन्याय कर दिया भाजपा ने, कांग्रेस थी मंदिर नहीं बना था, अच्छा था। देखिए, मंदिर और मस्जिद से इनके नाम पर लड़ने का वक्त अब गुजर चुका है। अब सबको ये समझ चुका है कि हम मंदिर के नाम पर नहीं लड़ेंगे, मस्जिद के नाम पर नहीं लड़ेंगे। जो माननीय कोर्ट का फैसला आया, मुसलमानों ने उसको स्वीकार किया और अब मंदिर बन रहा है। इसमें कोई झगड़े वाली बात रही नहीं गई है, ये तो पुरानी बात हो गई अब जो आप बात कर रहे हैं। अब सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सूफी संवाद महाअभियान चलाने के लिए जो आह्वान किया, उसी के मद्देनज़र आज दिल्ली भर से तमाम सूफियों को यहाँ एकत्रित किया, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश दिया, जिससे कि दिल्ली में ही नहीं देश भर में सूफियों का विकास हो सके, सूफियों की कोई परेशानी है तो उसको हम सुन सके, उनकी परेशानियों का निवारण कर सके। साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीश अब्बासी है। अनीश साहब, मैं अगर जानना चाहूँ, जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि भैया 50-60 साल जब हमारी सरकार रही, मुसलमानों को भला हमने किया, हमारे ही साथ मुसलमान रहेगा, मोदी तो खतरा है मुसलमानों के लिए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुसलमानों को दबाया है, कुचलाया है। क्या विकास किया है मुसलमानों के लिए? क्या किया है ना, आप बताइए ना। आज तक कोई विकास ही नहीं किया है। हमें डराकर, बरगलाकर, फुसलाकर, धर्म के नाम का काला चश्मा पहना कर रखा है और वो चश्मा हमने उखाड़ फेंका है। ये तो कहते हैं मोदी जी जो है डराते धमकाते हैं मुसलमानों को, डरा के हिंदुओं को वोट लेते हैं, मुसलमानों के लिए कुछ करते नहीं। ये विपक्षी पार्टी बोलती है ना, उनके वो कुछ भी बोल सकता है। मुसलमान के मन में क्या चलता है आज की तारीख में 2023 में? देखो, मुसलमान के मन में, जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो माननीय प्रधानमंत्री जो भी स्कीम लाते हैं वो सब मुसलमानों को मिलती है। किसी स्कीम में मुसलमानों को छोड़ा गया है क्या?
किसी हाईवे पर मुसलमानों को ये बोला गया है कि इस पर मुसलमान नहीं चढ़ेगा, या किसी भी लाभार्थी को गैस सिलेंडर मिला है उस योजना में क्या ये कहा गया है कि इसमें गैस मुसलमानों को नहीं मिलेगा, या प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या ये कहा गया है कि इसमें आवास मुसलमानों को नहीं मिलेगा? सब मिलना है ना मुसलमानों को। कई जगहों पे तो आंकड़े आते हैं कि जो एक दावा किया जाता है भाई मुसलमान हिंदू, उसमें कई जगहों पर जहां मुसलमान अल्पसंख्यक आबादी ज़्यादा है वहाँ मुसलमानों को ज़्यादा चीज़ें मिली हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ले लीजिए, जिसको भी ले लीजिए, विदेश जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो वो कहते हैं मुसलमान भारत में खतरे में आ गया। 9 साल में क्या खतरे में हैं आप लोग? देखो राहुल गांधी जी विदेश जाके तो बोलते हैं, यहाँ का मुसलमान कोई बोलता है हम खतरे में, किसी मुसलमान ने बोला कि हम खतरे में? मुसलमान जो सबसे सेफ मुल्क है इस दुनिया के अंदर मुसलमान के लिए वो भारत है, सबसे सेफ मुल्क है। और जो सबसे अच्छा मुसलमानों का पड़ोसी है ना वो एक हिंदू है। मुसलमानों को सबसे अच्छा पड़ोसी जो है एक हिंदू है, सबसे सेफ मुल्क जो है वो भारत है। ना क्या नाम है साहब? मेरा नाम इरफान सलमानी दहलवी है। दहलवी जी दिल्ली में बैठे हैं और दहलवी वाले बताएं कि दिल्ली का मिजाज 24 में क्या रहने वाला है? राहुल गांधी के इस्तकबाल के लिए तैयार है? बिल्कुल राहुल गांधी के लिए का हार लेकर के जनता इस्तकबाल के लिए तैयार है। अरे बिल्कुल इस्तकबाल होगा, क्योंकि जो चोर चोर मौसेरे भाई जो इकट्ठा हो गए हैं ना, ये ऐसे दुम दबाकर भागेंगे 24 में कि इनके पीछे पीछे जनता होगी और ये हाथ नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो कह रहे हैं 5 राज्य का चुनाव कल नतीजा आ रहा है 3 तारीख को, तब हम जीतेंगे, फिर 24 में भी निकल लेंगे। 5 राज्यों के चुनाव आगे पीछे हो सकते हैं, ये चुनाव है, कुछ भी आगे पीछे हो सकता है। हमें पूरी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सभी जगह सरकार बना रही है। हाँ साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तफ़ा। मुस्तफा साहब क्या लगता है कांग्रेस ने पिछले 65 वर्षों में विकास किया कि मोदी जी कुछ करके चले गए? मोदी जी ने 9 साल में इतना विकास कर दिया कि उन पे 65 साल में कोई विकास नहीं हो पाया उनके पास। हाँ राहुल जी। गांधी कहते हैं हमने सबसे ज्यादा विकास किया। क्या किया राहुल गांधी जी ने? अरे कहते हैं आपने जो कपड़ा पहना, हमने कपड़ा पहना, घड़ी लगाई, हवाई जहाज में चले, गाड़ी में चले, सब कांग्रेस ने दिया। ये जो अभी 41 लोग फंसे हुए थे, अब से पहले भी तो जो फिल्म बनी है काला पत्थर, उसमें भी तो कोयले में फंसे थे लोग, कितने लोग मरे थे? इसमें तो एक भी नहीं मरा। ये मोदी जी की करामात है।